हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू कोचअप आईएएस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है मनीष शुक्ला और मैं आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाला पार्ट देख रहा था। उसमें अभी तक हमने 4 चैप्टर्स देख लिए थे। जो 4th चैप्टर था आपका वो मैप्स का था। लास्ट उस मैप वाले लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ मैप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स में हमने देखा था कुछ पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है और थीमेटिक मैप होता है। जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें हमने बाउंड्रीज, कंट्रीज और उनका स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। फिजिकल मैप में नेचुरल फीचर्स जो होते हैं, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ये दिखाते हैं। और थीमेटिक मैप में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जैसे आपका रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैप का सिग्निफिकेंस बताया था कि मैंने आपको बोला था कि जो जीएस का मेंस वाला पार्ट होता है आपका, या जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उसके लिए मैप्स की इंपॉर्टेंस बहुत है। मैप्स आपको अच्छे मार्क्स फिच करते हैं, तो इसलिए आपको मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारी जो लेक्चर रहेगा वो मैप मेकिंग एक्सरसाइज पे रहेगा। हम यहाँ पे इंडियन मैप और वर्ल्ड का मैप, दोनों मैप बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया के मैप से बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी मैप बनाते टाइम आप लोगों को कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए। पहली चीज जो है वो है कि कोई भी लाइन खींचते टाइम आप उसको ऐसे जिग्स ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैप मेकिंग एक्सरसाइज नहीं होता है, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। दूसरा, आपकी स्पीड मैटर करती है। आप कितना मैप्स का इनपुट दे पाएंगे वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में मैप बनाते हैं। ठीक है, स्पीड आती है जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक मैप को 10 बार कम से कम बनाएं और देखेंगे जैसे ये 11वीं बार आप बनाएंगे तो एक ड्रामेटिक चेंज आएगा आपके मैप्स की क्वालिटी में। ठीक, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि मैप्स आपका कैसा बनेगा। तीसरी चीज ये होती है कि कोई भी मैप बनाते टाइम आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट्स और रेफरेंस लाइंस की पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि किसी मैप में क्या रेफरेंस लाइंस हैं। उन्हीं रेफरेंस लाइंस के चारों तरफ चीजें घूमती हैं, तो रेफरेंस लाइंस का पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम एक्सरसाइज इंडियन मैप से। तो आप लोग पहले देखिएगा, पहले मैं आपको ड्रॉ करता हूं, आप लोग इसको बहुत गौर से देखिए कि कैसे मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूं। उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा कि ये ड्रॉ करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको। आप लोग देखते जाइए इसको। क्लियर, ये है आपका इंडिया का मैप। अब जो इस पूरे मैप बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है वो है कुछ लाइंस का। पहले जब आप जम्मू कश्मीर वाला पार्ट ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो पार्ट स्टार्ट होता है और जो इसके बीच का पार्ट है और जिसके सबसे एंड का पार्ट है वो एक सीध में होने चाहिए। क्लियर, ऐसे ये सीध में होने चाहिए। ठीक है, ये आपका सीध में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है ये एक लाइन में हो। क्लियर, ठीक है। फिर आपको अगली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो एक लाइन में हो। ठीक है।
ये वाला जो पॉइंट है आपका और गुजरात वाला जो पॉइंट है ये एक लाइन में हो, ठीक है। तो कुछ इन बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना होता है मैप बनाते टाइम, कि जम्मू एंड कश्मीर के मिडिल वाला पार्ट इसके सदर्न पार्ट के बिल्कुल एक सीध में हो, ये वाला पार्ट इसके सीध में हो, नॉर्थ ईस्ट का ये मिजोरम वाला और इधर गुजरात वाला पार्ट एक सीध में हो। क्लियर? ये आपको लाइंस का रेफरेंस जरूर याद रखना है। अब ये तो मैंने एक मैप आपको ड्रॉ करके दिखाया, अब फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, बताता हूं, एक एक सेगमेंट लेके दिखाता हूं कि आपको वो चीज कैसे करनी है। जैसे ये J&K वाला जो पार्ट था, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पार्ट था, इसको आप ड्रॉ करते टाइम क्या क्या ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि ये जो दो सेगमेंट्स हैं वो ऐसे ऐसे नहीं बना देने हैं आपको ना। आप देखिए इसका टिल्ट देखिए किधर है, ये थोड़ा सा स्लैंट है लाइन, ये स्लैंट है, ये स्लैंट है। क्लियर? ये वाला पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा है। तो ये बनाते टाइम आप इसको थोड़ा सा स्लैंट रखिए, साथ को इसको इधर ले जाइए और ये एक सीध में ला दीजिए, 1 2 3 पॉइंट से एक सीध में ला दीजिए, ठीक है। उसके बाद इधर इस वाले पार्ट में जो ये वाला है, क्लियर, जो ये वाला पार्ट है इसको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? यहां से स्टार्ट करिए, एक ऐसे, ठीक है। फिर उधर वाले पार्ट में जाइए, इसको यहां तक लाइए, थोड़ा सा इसको स्ट्रेटन करिए, फिर एक छोटा सा ये बना दीजिए, ठीक। वहां मैं करके दिखाता हूं आपको। ये लाए आप इसको स्ट्रेटन किया और थोड़ा सा ये, क्लियर। अब अगला जो उसमें काम करना होता है वो ये है कि थोड़ा सा स्लैंट लाइन दीजिए ये, हाँ, ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्लैंट करके ऐसे लाइन खींचिए एक यहां से, ठीक। फिर अगला थोड़ा सा इसका टिल्ट बदलिए, देखिए ये दोनों जो लाइंस हैं वो एक ही स्लोप में नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक। ये देखिए ये सीधा यहां तक आया और फिर हल्का सा ऐसे गया। फिर अगली चीज जो यहां पे करनी है वो थोड़ा सा ऐसे लाइए, क्लियर। उसके बाद इसको नीचे ले जाइए और ये आपका नेपाल वाला पार्ट है, इसको सीधा ले जाइए, एक थोड़ा सा ऊपर ऐसे दीजिए, ये सिक्किम वाला पार्ट है आपका। फिर थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाइए, भूटान वाला पार्ट है, क्लियर। भूटान वाले पार्ट के बाद ऐसे ले जाइए, इसको राउंड करिए, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो है वो सबसे टिपिकल होता है, मैं आपको नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक ड्रॉ करके बता देता हूं, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। तो J&K का ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है आपका, उत्तर पूर्व वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है, ठीक। तो इसमें ये भूटान है, भूटान के उससे जाएंगे आप, ठीक है। देखते जाइए ध्यान से, इस लाइन को ऐसे ले जाएं, इसको ऐसे ड्रॉ करें, इस पट्टी को नीचे ले जाएं, थोड़ा सा इसको इधर ले आए, क्लियर। ये आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप हो गया। फिर इधर वेस्ट बंगाल वाला, यहां पे आपको 1 2 3 ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 एंड 3, ओके। ऐसे आपको करना है यहां पे, समझ में आई बात? ये चीज आपको करनी है, ठीक। अब इसके आगे कैसे बढ़ते हैं? तो यहां तक मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर वाला पूरा पार्ट बता दिया, हिमाचल प्रदेश वाला मैंने दिखाया आपको कैसे बनेगा, उत्तराखंड वाला कैसे बनेगा। फिर थोड़ा सा इसको नीचे ले जाएंगे, नेपाल वाला ये पार्ट बनाएंगे। और ये देखिए जो नेपाल वाला पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है इन कंपेरिजन टू भूटान वाला पार्ट, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ये इसको आप ऐसे करके कॉन्केव स्लोप देते हुए ले आएंगे, थोड़ा सा टिप निकालेंगे सिक्किम वाली, इस स्लोप को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे भूटान वाली, और फिर नॉर्थ ईस्ट बना देंगे, क्लियर। नॉर्थ ईस्ट कैसे बनाएंगे मैंने बताया था, ये भूटान है, इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए, इधर ले आए, नीचे ले जाते हुए मिजोरम, ठीक है, 1 2 3, ये क्लियर। ऐसे रखना है आपको इसको। अब ये तो हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बनाने के बाद आपको क्या चीज ध्यान रखनी है
कि ये जो सदर्न इंडिया है इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो सदर्न इंडिया ड्रॉ करते टाइम जो पहली चीज आपको ध्यान देनी है, ये नॉर्थ ईस्ट का ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट ड्रॉ करने के बाद, वो ये है कि आपको एक रेफरेंस याद रखना है, और ये रेफरेंस क्या होगा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। ये कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को हमने कैसे दिखाया है। ठीक, अब ये जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा होता है, इसका जो ये वाला टिप है वो किसके सीध में होना चाहिए, जहां पर ये उत्तराखंड का पार्ट आता था। तो ये देखिए ये लाइन है, इसके सीध में मैंने इसको खींचा। एक बार इसके सीध में आपको खींच लेंगे, आपको पता है यहां पे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, फिर इससे इसको ज्वाइंट कर दीजिए। क्लियर, तो इसको हम बनाते हैं। अगला फिर ये ज्वाइंट कर देंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद आपको ध्यान देखना है कि जम्मू एंड कश्मीर की मिडिल वाले से लाइन खींचते हुए, और जो इंडिया का सदर्न इंडिया का जो मोस्ट सदर्न पॉइंट है उसकी सीध में आएगा। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया, यहां तक आपने ड्रॉ कर लिया था, और इसको थोड़ा सा स्लोप देते हुए ऐसे खींच दीजिए। क्लियर, ठीक है। फिर अगला पार्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर वाला आ जाएगा। जैसे ये लाइन यहां पे खींची, ऐसे ये लाइन यहां पे खींचेगी। कहां तक खींचेगी, आपने नॉर्थ ईस्ट का जो वो पार्ट वहां पे ड्रॉ किया था, उस लाइन के सीध में गुजरात का सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा। तो इससे इसको ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये था आपका, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये वाला पार्ट। यहां से आपको क्या ध्यान रखना है अगला, कि यहां पे कहां पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा हुआ, कृष्णा गोदावरी डेल्टा से इसको ज्वाइन कर दीजिए। कृष्णा गोदावरी डेल्टा उत्तराखंड वाली लाइन के सीध में होगा। क्लियर, वहां से फिर अगला पॉइंट आपको इधर क्या ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर के मिडिल वाले पार्ट से, ये जम्मू एंड कश्मीर के मिडिल वाले, यहां से आपको ऐसे स्लोप देते हुए ऐसे खींच देना है। फिर नॉर्थ ईस्ट के सदर्न टिप से ये सामने क्या होगा, गुजरात, यहां से आपको सीधे ऐसे ये खींच देना है, ये आपका सदर्न इंडिया बन जाएगा। क्लियर, सदर्न इंडिया बनने के बाद आता है आपका गुजरात वाला पार्ट और राजस्थान वाला पार्ट। तो गुजरात वाला पार्ट बनाते टाइम आप ये ध्यान रखिए कि जो गुजरात होगा वो जम्मू एंड कश्मीर के बहुत ज्यादा इधर नहीं जाएगा। देखिए करीब करीब इतनी डिस्टेंस इसके बीच आ रही है। ठीक, तो ये ध्यान रखें कि गुजरात आप यहां पे मत खींच दो, ये वाला पार्ट यहां पे मत लिए जाओ, ये इंडिया नहीं है। ठीक, आप ध्यान रखिए कि गुजरात का ये पॉइंट जम्मू एंड कश्मीर के इस पॉइंट से बहुत आगे नहीं है। अब अगली चीज जो गुजरात बनाते टाइम ध्यान रखनी है वो क्या है, इसका शेप क्या है। तो पहली चीज तो इसको थोड़ा सा ऐसे लाइए, इसको सीधा कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर ये सीधी लाइन ऐसे खींचिए यहाँ पे और इसको ऐसे लेते जाइए, ये आपका गुजरात हो गया। क्लियर, गुजरात के बाद अगला पार्ट आता है राजस्थान का। तो राजस्थान में बहुत मिस्टेक्स लोग करते हैं। राजस्थान बनाते टाइम आप क्या ध्यान रखेंगे, ये गुजरात वाले पार्ट से इस लाइन को स्लैंट इस ऐसे स्लोप करके आगे ले जाइए, इसको थोड़ा राउंड कीजिए और यहां से इसको सीधे ले जाइए। क्लियर, इस लाइन को आपको ये इसके बराबर नहीं लाना है, यहां तक नहीं लाना है, ऐसे नहीं लाना है। ये लाइन आपकी यहां पे था पॉइंट, ये आपको ऐसे ले जाके थोड़ा सा राउंड देके हुए थोड़ा सा इसको इधर करिए और फिर जम्मू एंड कश्मीर का जो ये वाला पार्ट था इससे आप इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये मैंने एक एक पार्ट आपको JNK समझाया, नॉर्थ ईस्ट समझाया, सदर्न इंडिया समझाया, गुजरात समझाया और राजस्थान समझाया। अब मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको फिर से बना के दिखा देता हूं कैसे बनेगा इंडिया। ठीक है, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, अभी बताया है मैंने। देखिए ये देखिए, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तीनों एक सीध में है। ये बड़ा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा छोटा है। ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट हो गया। ये उसके बाद उत्तराखंड वाला पार्ट हो गया। नीचे आए, नेपाल बना दिया, सिक्किम बना दिया, भूटान बना दिया, इससे ऊपर ले गए नॉर्थ ईस्ट बना दिया। 1 2 3। क्लियर,
अब अगली चीज क्या ध्यान रखनी है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा किसके सीध में होगा, इसके, ये, ठीक है। तो यहां पे आप कृष्णा गोदावरी डेल्टा बना दीजिए, इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए। फिर सदर्न पार्ट बनाना है, सदर्न पार्ट किसके सीध में होगा, जम्मू एंड कश्मीर के मिडिल में, यहां पे कहीं। तो यहां से अगला लाइन ये, ठीक है। फिर इधर गुजरात कहां से स्टार्ट होगा, याद है, ये वाली लाइन आपको देखनी थी, ये वाली लाइन आपने कृष्णा गोदावरी की सीध में बना दी, ये वाली आपने जम्मू एंड कश्मीर के मिडिल सेक्शन तक ले गए, और ये वाली से सीध में इधर आपको गुजरात बनाना है। गुजरात बनाते टाइम ये पार्ट आपको कहां तक लाना है, ये जम्मू एंड कश्मीर के थोड़ा सा इधर तक होगा, ज्वाइन कर दिया आपने। अब गुजरात बना दीजिए यहाँ पे, अभी मैंने देखा था, हमने देखा था गुजरात कैसे बनाएंगे, ये आपका राजस्थान वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर, ये ऐसे आपको चीजें ध्यान रखनी, ये रेफरेंस याद रखने की कौन किसके सीध में होगा, कहाँ पे कितना राउंड देना है, इसको क्या शेप रखना है, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे, ये लाइंस का आप ध्यान रखेंगे तो आपका मैप जो है वो हमेशा प्रॉपर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंडिया का मैप बनाना है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका इंडिया का मैप। अब हम स्टार्ट करेंगे, अगला जो होगा वो होगा वर्ल्ड मैप। खैर इंडिया का मैप बनाते टाइम आप जब प्रैक्टिस करें तो एक एक सेक्शन से स्टार्ट करिए। पहले जम्मू एंड कश्मीर बनाने की प्रैक्टिस करिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट को अलग रखिए, सदर्न इंडिया को अलग रखिए, गुजरात को, राजस्थान को पहले अलग अलग बनाइए और फिर इसको मिला के एक इंडिया का मैप बनाइए, ठीक है। जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ 10 बार इस तरीके से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, अगली बार आपका मैप अच्छा ही बनेगा, ठीक। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर मैप आपका बनता जाएगा। अब आते हैं अगला वर्ल्ड मैप पे। तो वर्ल्ड मैप पे पहले जो उसके कंपोनेंट्स हैं, हाँ, जैसे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, उनको देख लेंगे और फिर उसको एक पूरा वर्ल्ड में देख लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं कि उत्तरी अमेरिका को कैसे ड्रॉ किया जाता है। नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका ड्रॉ करते टाइम आप पहली चीज, ठीक, एक क्या बनाएंगे, थोड़ा सा सी की शेप में ऐसे बनाएंगे। इससे आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे सीधी नहीं, थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन होगी, ऐसे स्लैंट लाइन, ठीक है। फिर इसमें आपको एक पैन बनाना है, समझिए आपको पैन बनाना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाइन सीधी करिए और यहाँ पे एक पैन बना दीजिए, क्लियर। फिर इसको थोड़ा सा राउंड देते हुए इधर लाइए और यहाँ पे आप 3 बार इसको, अभी मैं जैसे अपना हाथ मूव करूंगा वैसे मूव करना है आपको, ठीक है। फिर आपको इसको यहाँ पे उल्टा एस बना देना है, उल्टा एस बना देना है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, क्लियर। फिर से मैं बता देता हूं आपको क्या ध्यान रखना है नॉर्थ अमेरिका बनाते टाइम। सबसे पहले आप एक सी बनाएंगे, यहां से एक स्लैंट लाइन, फिर आप एक पैन बना देंगे, पैन बना के फिर इसको थोड़ा सा राउंड देते हुए इधर ले जाएंगे, 3 टाइम्स ये करेंगे और फिर उल्टा एस, क्लियर। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब आते हैं साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे पहले 2 सी बनेंगे, उल्टा सी बनेंगे, एक ये, फिर इसके एंड से दूसरा, इधर एक बड़ा सी बनेगा, ठीक है। इसको आप स्ट्रेट लाइन से नीचे लाएंगे और इसको थोड़ा सा स्लैंड करते हुए इसमें ज्वाइंट कर देंगे, ये आपका साउथ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैप, नॉर्थ अमेरिका जैसा लगना चाहिए, साउथ अमेरिका जैसा लगना चाहिए। आपको एग्जैक्ट वहां पे जैसे आपके एटलस में दिया है वैसा मैप नहीं बनाना है, ना ही कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वैसा मैप बनाएंगे, ठीक है। बस नॉर्थ अमेरिका जैसा लगना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच जितनी डिस्टेंस है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यूरोप के बीच जितनी डिस्टेंस है, साउथ अमेरिका अफ्रीका के बीच जितनी डिस्टेंस है, वो प्रोपोर्शन आपका सही रहना चाहिए, ठीक है। जिसके बीच जितनी डिस्टेंस है उसका प्रोपोर्शन सही रहना चाहिए, ठीक। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है।
कि प्रोपोर्शन आपका हमेशा सही हो। तो साउथ अमेरिका में हमने क्या देखा, कैसे बनाना है साउथ अमेरिका। सबसे पहले 2 उल्टे सी बना दीजिए, एक बड़ा सी बनाइए, इधर से स्ट्रेट लाइन सीधे ले जाइए और इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका साउथ अमेरिका बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका साउथ अमेरिका। फिर आते हैं यूरोप। यूरोप थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप एक बार जान लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यूरोप भी इजी लगने लगेगा। ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो आप कर ना पाए। ठीक है, तो यूरोप के नीचे अफ्रीका होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसको, ये है अफ्रीका वाला पार्ट। ठीक है, तो यूरोप बनाते टाइम जो अफ्रीका वाला पार्ट होता है वहां से आप स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले एक जो सही का निशान होता है वो लगाना है आपके इस टिप पे, आप इसको ऐसे सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद इस वाले टिप पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। क्लियर, फिर इस स्ट्रेट लाइन से लगा हुआ एक जे बना दीजिए, आपने जे बना दिया यहां पे। क्लियर, ठीक है, इसकी एक टिप दे दीजिए यहां पे और यहां से एक स्ट्रेट लाइन सीधा ले जाइए। ठीक, फिर एक टिप दे दीजिए इसको यहां पे। इसके आगे आपको उल्टा 3 बनाना है, इसको ले गए और उल्टा 3। फिर इसको आप समझिए, मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताऊं कि इसको खाता हुआ आपको ड्रैगन दिखाना है। ठीक, तो ये आया आप ऐसे और ऐसे निकलते हुए। क्लियर, ठीक है, यहां पे आपको ब्रिटेन दिखा देना है, ये ब्रिटेन और ये आयरलैंड का पार्ट। ठीक, ये है आपका यूरोप का जो इधर वाला पार्ट है। तो ऐसे यूरोप बनता है। कैसे आपको यूरोप बनाना है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको नीचे अफ्रीका का वो मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको एक सही का निशान लगाना है। फिर इस पे आपको, इस टिप पे आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, यहाँ पे आपको एक जे बना देना है, इस पे एक टिप निकाल लेनी है, इसको सीधे ले जाना है, यहाँ पे एक टिप निकाल लेनी है, आगे ले जाइए, उल्टा 3 बना दीजिए, इसको खाता हुआ एक ड्रैगन दिखा दीजिए और इसको ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, ये आपका हो गया यूरोप। अब आते हैं अफ्रीका पे। तो अफ्रीका में क्या है, ये अफ्रीका वाला पार्ट है। ये अफ्रीका में सबसे पहले क्या करना है, एक बड़ा सा सी बनाना है। ठीक, उसके बाद आपको एक पैन बना देना है यहाँ पे आपको एक पैन बना देना है ऐसे। ठीक है, और इसको ऐसे दिखा देना है आपको। क्लियर, इस वाले पार्ट को आप नीचे ले आइए, इसको आप 3 बार राउंड दे दीजिए, 1 2 3, और इसको ऐसे ऐड कर दीजिए इसमें, ये आपका अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अफ्रीका एक बार फिर से बना लेते हैं, बेहतर आइडिया हो जाएगा आपको। अफ्रीका, बड़ा सा सी बनाइए एक। ठीक, इस पे आप ऐसे बना दीजिए, इसको नीचे ले आइए, 1 2 एंड 3। क्लियर, ये है आपका अफ्रीका का मैप। ठीक है, फिर क्या बचता है आपका, अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया बचता है। तो ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ट्रायंगल का शेप देना है, ऐसे ट्रायंगल, इसको सीधा ले आइए, इसको इस तरफ ले जाइए और ये। ठीक, ठीक है, इसको नीचे ले आइए कॉन्वेक्स शेप देते हुए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको टिल्ट करिए इधर, और इसको ये ले जाते हुए इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था, एक ट्रायंगल के शेप में लाइन नीचे ले, इसको स्ट्रेट ले गए, ऐसे कर दिया, इसको कॉन्वेक्स शेप देते हुए इधर आ गए, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया नीचे, और फिर यहाँ से कॉन्वेक्स शेप देते हुए इसको ज्वाइन कर दिया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया है।
ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद ये तो मैंने एक एक कॉन्टिनेंट अलग अलग करके आपको बता दिया। अब पूरा एक वर्ल्ड मैप बना लेते हैं, ठीक। तो वर्ल्ड मैप में जैसे हमने देखा था इंडिया के मैप में कुछ रेफरेंस लाइंस थी, ऐसे ही वर्ल्ड मैप में भी कुछ 3 आपको रेफरेंस लाइंस ध्यान रखनी होंगी। तीन रेफरेंस लाइन जो आपको ध्यान रखनी है वह इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक। विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, 3 लाइंस आपको याद रखनी है, उसी के इर्द गिर्द आपकी पूरी कहानी घूमेगी। तो आप स्टार्ट करें मैप बनाना वर्ल्ड का नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। याद है आपको नॉर्थ अमेरिका कैसे सी से बनता था, स्लैंट लाइन ऊपर ले जाते थे, यहाँ पे एक उल्टा पैन बना देते थे, ठीक है। यहाँ से इसको इधर लाते थे 1 2 3, फिर उल्टा एस और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते थे, यही था। इसके टिप से लगा हुआ साउथ अमेरिका होगा। जो साउथ अमेरिका का पहला सी बनता है वो इस नॉर्थ अमेरिका के टिप से लगा हुआ होता है। यहां से आपको पहला सी बनाना है साउथ अमेरिका का, यहां से दूसरा, क्लियर। इधर आपको बड़ा वाला सी बनाना है, इसको ऐसे ले जाइए, हमने देखा था, ये ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, क्लियर। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है सेंट्रल अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। अब ठीक है, साउथ अमेरिका कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पार्ट जहाँ पे एंड होता है। इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री लाइन, वो साउथ अमेरिका का जो पहला उल्टा सी जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से गुजरता है। तो ये है आपको 0 डिग्री लाइन, ये है आपकी 0 डिग्री लाइन, ये आपको एक रेफरेंस के तौर पे यूज करनी होगी, क्लियर, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार इसको, अगर आपको समझ ना आया हो चीजें। नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे, ले गए, इधर आए 1 2 3 एस, यहां से स्टार्ट करेंगे साउथ अमेरिका, ये फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, क्लियर। इक्वेटर कहाँ से गुजरेगा, इस वाले ज्वाइंट से, ये हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है। फिर आगे आएंगे हम किस पे, अफ्रीका बनाने पे। तो अफ्रीका बनाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने अभी देखा था इंडिविजुअली अफ्रीका कैसे बना था। अफ्रीका का जो सी होता है, बड़ा वाला सी होता है, वो एक गल्फ ऑफ मैक्सिको के सी से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और ठीक है, और इसके थोड़ा सा नीचे तक आएगा। तो ये यहाँ पे अफ्रीका का सी बनाते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर, ये ठीक है। आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि किसके, मैंने बोला था ना, प्रोपोर्शन ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये अब इधर क्या था अफ्रीका के, याद होगा आपको, ये लाइन आई थी ऐसे, ठीक। इधर हमने क्या किया था, इसको नीचे ले गए थे। अब ध्यान रखिए साउथ अमेरिका बहुत साउथ तक जाता है, अफ्रीका इतना नहीं। तो ये ध्यान रखिए कि साउथ अफ्रीका जो है ये थोड़ा सा इसके ऊपर एंड हो जाता है। फिर इसको 1 2 एंड 3 ऐसे राउंड दिए गए थे, क्लियर। अब ये तो था आपका इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है, ठीक है, ठीक है। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है 23.5 डिग्री साउथ वाली जो लाइन होती है, वो कहां से होकर गुजरती है आपके, वो आपके जो साउथ अमेरिका का ये वाला सी होता है, इसके नीचे से होकर गुजरती है, क्लियर, यहां से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक। और एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो अफ्रीका का ये सी आता है, ये अफ्रीका का सी जो है वो करीब करीब इक्वेटर के पास ही आता है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए यहां पे, इसका सी बनाते टाइम, कि अगर ये इक्वेटर निकल रहा है, ये आपका इक्वेटर वाली लाइन थी, तो इक्वेटर वाली लाइन के लगभग यहां पे आएगा, ठीक है, यहां से
ये आपका अफ्रीका होगा। क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ से निकला? साउथ अमेरिका के ये दो मिडिल पार्ट से, अफ्रीका के लगभग जहाँ पे ये सी एंड होता है वहाँ से, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड 23.5 डिग्री साउथ लाइन कहाँ से निकली? वो साउथ अमेरिका का ये सी जहाँ पे एंड होता है वहाँ से गुजरी। ठीक, और अफ्रीका के थोड़ा सा साउथ में होके निकली। ये तो हो गया आपका यहाँ पे अफ्रीका। अब आते हैं यूरोप। यूरोप हमने देखा था, इंडिविजुअल देख लिया था। कैसे स्टार्ट करते थे? यहाँ पे सबसे पहले एक सही का टिक लगा के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता था, इस पे एक सीधी लाइन खींचते थे, एक इस पे जे बनाते थे, इसकी एक टिप रखते थे, इसको आगे ले जाते थे, टिप उल्टा 3 बनाते थे, इसको कंज्यूम करता हुआ एक ड्रैगन बनाते थे, और यहाँ से ये लाइन सीधे चली जाती थी। ठीक है, अब ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में ये पॉइंट से आगे कैसे जाएंगे? आप समझिए, आप हाई हील के यहाँ पे सैंडल बना रहे हैं। ठीक, जिससे हाई हील की सैंडल होती, बिल्कुल एग्जैक्ट यही शेप देना है इसमें, जो रोम वाला जो पार्ट है इसमें, जो इटली वाला पार्ट है। ठीक, तो इसको ऐसे ऐसे ये यहाँ पे आपको ज्वाइन कर देना है। ये आपका हो गया मेडिटेरेनियन सी। क्लियर? ठीक, अब आगे आएंगे हम एशिया वाले पार्ट पे। तो ये है आपका सऊदी अरेबिया वाला पार्ट, इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। हमने देख लिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से गया था, 0 डिग्री लाइन कहां से गई थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन कहां से जाती है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि साउथ अमेरिका के किस प्रोपोर्शन में अफ्रीका का पार्ट पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका के किस प्रोपोर्शन में अफ्रीका का पार्ट पड़ता है। ठीक है, ये आपको ये लाइंस देती हैं। ठीक, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो गल्फ ऑफ मेक्सिको का पार्ट होता है, इसके थोड़ा सा मिड नॉर्थ, ठीक है, यहां से होकर गुजरता है। तो ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब आप देखेंगे अगर मैप में तो पाएंगे कि ये अफ्रीका के नॉर्थ वाले पार्ट से होकर गुजरती है। ठीक, तो ये है अफ्रीका का नॉर्थ वाला पार्ट। तो यहां से देखिए ये सीध रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमेरिका और अफ्रीका किस सीध में होने चाहिए। ठीक है, इससे आपको ओरिएंटेशन पता चलेगा। ये लाइन आपकी ये जा रही है 23.5 डिग्री। ठीक है, और आपको अगर ध्यान हो तो इंडिया वाला जो पार्ट है, इंडिया का जो गुजरात वाला पार्ट है, वहां से होकर जो है क्या गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो लाइन होती है। तो ये आप आ गए, इसको थोड़ा सा आगे खींच लीजिए। यहाँ पे आपको गुजरात वाला पार्ट दिखा देना है। ये ठीक है, इसमें ये हो गया आपका इंडिया। ठीक, इंडिया बन गया आपका। उसके बाद ये आपका 0 डिग्री लाइन चली गई, 23.5 डिग्री साउथ चली गई। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा क्रिसेंट शेप में बना देना है। एक क्रिसेंट शेप दे दीजिए ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिसेंट शेप। ठीक, ये क्रिसेंट शेप के बाद एक उल्टा सी बना देना है। ये उल्टा सी एंड कहां पे होगा, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इस लाइन पे। ठीक, एक दूसरा उल्टा सी बना दीजिए, ये आपका चाइना वाला पार्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा एक टिप दे दीजिए, ये आपका कोरिया और जापान वाला पार्ट हो गया। फिर इसको और ऊपर एक और सी बना दीजिए ये, और इस लाइन को ये ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे। क्लियर, ये आपका एशिया वाला पूरा पार्ट हो गया। रशिया, ये चाइना, ये इंडिया। ठीक है, ये आपका म्यांमार थाईलैंड वाला पार्ट। ये फिर आपका ये क्रिसेंट में एक और क्रिसेंट यहाँ पे दीजिए, इंडोनेशिया, ब्रूनी वगैरह ये आइलैंड्स होंगे आपके। फिर इधर क्या बचता है आपका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करिए। कैसे मैंने ट्राइंगल लिया था, इसको स्ट्रेट किया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्वेक्स देते हुए ये ऐसे निकल गए थे हम लोग। क्लियर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया था। ठीक है, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो सदर्न अमेरिका का सी जहां पे एंड होता है वहां से गुजरता है, अफ्रीका के थोड़ा सा साउथ वाले पोर्शन से गुजरता है, और ऑस्ट्रेलिया के मिड साउथ से होकर गुजरता है। ठीक, तो ये इससे आपको पता चलेगा कि आपने ऐसा तो नहीं साउथ अमेरिका यहाँ पे बना दिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बना दिया। ये इन 3 रेफरेंस लाइन से पता चलेगा। ठीक, अगर आपका जो ट्रॉपिक का कैप्रिकॉर्न है, ये ध्यान रखिए, ये साउथ अमेरिका के इस सी के एंड से होके गुजरेगा,
अफ्रीका के लगभग सदर्न पोर्ट से गुजरेगा और ऑस्ट्रेलिया के मिडिल साउथ से होकर गुजरेगा ये, ठीक है। इक्वेटर वाली लाइन साउथ अमेरिका के इस सी के एंड से होकर गुजरेगा, अफ्रीका के इस सी से के एंड से होकर गुजरेगा, और इधर जो क्रिसेंट के बाद वाला जो आइलैंड्स आते थे वहां से होकर गुजरेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, वो गल्फ ऑफ मेक्सिको या जो नॉर्थ अमेरिका का ये सी था, इसके लगभग अपर मिडिल से होकर गुजरेगा, अफ्रीका के नॉर्थ वाले पार्ट से होकर गुजरेगा, और ये इंडिया के इस पार्ट से होते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका एक वर्ड मैप हो जाएगा। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये आराम से आ जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूं, आप देखिए, आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करिए, इसको ऊपर ले जाइए, उल्टा पैन बना दीजिए, उधर ले जाइए, 1 2 3 एस ज्वाइन कर दीजिए, साउथ अमेरिका इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, ये आपका साउथ अमेरिका। यहाँ से इक्वेटर गुजरेगी, यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरेगा, यहाँ से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरेगा। अब आपको इसके बाद आगे अफ्रीका का कौन सा पार्ट कहाँ होगा, इंडिया कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ होगा, आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। एक बार ये आपको पता चल जाए, फिर अब आपको पता है अफ्रीका कहाँ से गुजरना है। अफ्रीका का जो सी जहाँ पे कहाँ पे खत्म होता था, वहां से कौन सी लाइन निकलती थी, इक्वेटर, ठीक। और अफ्रीका के नदन पार्ट से क्या निकलता था, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, ये सी से स्टार्ट करिए, ये सी को ऐसे लाके, ठीक है। इसको नीचे लाइए, 1 2 3 ऐसे लाना था। यहाँ पे आपको क्या करना था, ऐसे लाके इसको ऐसे कर देना था। ये आपका अफ्रीका हो गया, क्लियर। फिर इसके आगे फिर यूरोप बनाना था, सही का निशान, स्ट्रेट लाइन जे, उल्टा 3 ड्रैगन, इसको ऐसे निकालिए। यहाँ पे हाई हील्स बना देने थे आपको, इसको ऐसे ज्वाइन कर देना था। ये आपका सऊदी अरेबिया वाला पार्ट हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे आपको इंडिया था, यहाँ पे आपको क्रेसेंट शेप दे देनी थी, क्लियर। क्रेसेंट शेप के बाद ये आपको एक सी बना देना था, ये एंड हो जाता, दूसरा थोड़ा सा टिप देके तीसरा, और ये इसको ऐसे ज्वाइन कर देना था। यहाँ पे इंडोनेशिया, ब्रूनी वगैरह आइलैंड वगैरह थे। फिर यहाँ पे आपको क्या बनाना था, ऑस्ट्रेलिया ये स्टार्ट होता है, ये आएगा, ये कॉन्वेक्स देते हुए ये आपको ऐसे निकल जाना है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ये चीज़ें करनी है। और ये आपका यहाँ पे ग्रीनलैंड वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, जब आप इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे तब आपको टाइम लगेगा, जैसा मैंने पहले भी बताया है, ठीक। जितना बार इसको रिपीट करोगे उतनी ही बेहतर आपकी चीज़ें हो जाएंगी। और ध्यान में आपको जो सबसे रखना है वो ये है कि आपको रेफरेंस लाइन ध्यान रखनी है कि अगर इक्वेटर साउथ अमेरिका के किस पार्ट से होकर गुजरती है, अफ्रीका के किस पार्ट से होकर गुजरती है, और उधर जाके किस पार्ट से होकर गुजरती है, ठीक। तो आपको रेफरेंस ध्यान रखना होगा कि साउथ अमेरिका के किस पार्ट से जो लाइन गुजर रही है वो अफ्रीका के किस पार्ट से होकर गुजरेगी, ठीक है। वो आगे एशिया में किस पार्ट से होकर गुजरेगी। वैसे इंडिया के मैप में हमने क्या देखा था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का मिडिल वाला जो पॉइंट था उसकी टिप से, और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट की जो टिप थी वो एक सीध में थी।
ऐसे हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट में जो मिजोरम की टिप थी वो गुजरात के टिप के सीध में थी। हमने क्या देखा था कि जो उत्तराखंड की टिप थी वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के टिप की सीध में थी। ठीक, तो ये सब कुछ आपको रेफरेंस ध्यान रखने होते हैं, उसके बाद आपका मैप जो है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में बनता है। ठीक, जो मैप में सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को वो यही होती है कि उनका मैप डिसप्रोपोर्शनेट होता है। ठीक, गुजरात बना देंगे बहुत बड़ा, ठीक, और राजस्थान बना देंगे बहुत छोटा, नॉर्थ अमेरिका बना देंगे बहुत बड़ा, साउथ अमेरिका बना देंगे बहुत छोटा, साउथ अमेरिका यहाँ पे होगा, अफ्रीका यहाँ पे बना देंगे। तो वो चीज़ तब कब सुधरती हैं जब आप रेफरेंस लाइन यूज करते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को मैप बनाना इसके बाद आ जाएगा, और मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अब से आप लोग ये जरूर करिएगा कि मैं कुछ भी पढ़ाऊँ उसको मैप पे लाने की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।